आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 2022 को लेकर कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में हैं और अब इस खास शो के जरिए हम बात करेंगे 2022 का बाजीगर आखिर कौन होगा। आप सोच रहे होंगे बाजीगर कौन? आखिर आने वाले चुनावों के लिहाज से ये नाम हमने दिया है बाजीगर, क्योंकि कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम आपके इर्द गिर्द घूमते हुए या फिर रैलियों में बात करते हुए, मंच से बड़े बड़े दावे और वादे करते हुए लोग नजर आते हैं। सब अपने अपने दम पर चुनावी मैदान में हैं। जुबानी जंग तेज है, शय और मात का खेल भी जारी है। लेकिन किन बड़े चेहरों को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं? कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनकी साख भी दांव पर लगी है, जो अपने वादों और दावों के साथ साथ अपने काम के आधार पर भी वोट मांगने की बात कर रहे हैं? कौन होगा आखिर 2022 का बाजीगर? इसको लेकर बात करें, लेकिन पहले कुछ उनके बड़े बयान आप सुन लें। एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। इस मैदान में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं, वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भैया बहनों, ये है नया भारत और इस नए भारत के साथ आपको जोड़ने के लिए ही, इस नए भारत के साथ जोड़ने के लिए ही उत्तर प्रदेश ने आज अंगड़ाई ली है। ये उत्तर प्रदेश अपने धाम का निर्माण भी करेगा और माफिया और गरीब और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के सिर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगा। यही तो उत्तर प्रदेश है। इस बार बुंदेलखंड की जनता की पुकार है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। यही बीजेपी के लोग कहते थे कि गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन जब से डीजल और पेट्रोल महंगा किया है, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पे सड़कों का जाल, नेशनल हाईवे का जाल फैलाया है, मगर उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी। जो यहां आज थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको याद होगा कि अमेठी में ऐसे गांव हुआ करते थे जो बारिश के समय तालाब बन जाते थे। याद है आपको? और मुझे याद है हम आते थे, गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, इतने इतने पानी में पापा के साथ हम गांव में जाते थे। तो ये रिश्ता जो है, ये सालों पुराना रिश्ता है। अमेठी में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अमेठी से निकलते हैं और इसका आपको जबरदस्त फायदा हुआ है और आने वाले समय में और भी फायदा होगा। इस वीरों की धरती पर खड़े हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि यहां की सरकार कांग्रेस की सरकार है। मुझे गर्व है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने कोरोना जैसे भयंकर संकट में एक एक जन की मदद की, जो पीछे नहीं हटे, जो आपके लिए संघर्ष करते हैं और आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे आपका विकास हो। राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत सही है, इसीलिए कोरोना आता है, आपकी मदद होती है, आपको मुफ्त बढ़ेंगे।
2022 के भविष्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो देश के भविष्य के लिहाज से राजनीति की बात भी होनी चाहिए। और अब हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं आचार्य पवन सिन्हा हमारे साथ हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। पवन जी, आप तो खुलकर राजनीति को लेकर भी बात करते हैं, कई बार आपसे चर्चा होती भी रही है। अभी इससे पहले जिन बड़े चेहरों को, जिन कद्दावर नेताओं को आपने सुना, 2022 में किसके सितारे और ज्यादा बुलंद होते हुए आपको नजर आते हैं? 2022 का बाजीगर आखिर आपकी नजर में है कौन? देखिए, 2022 में श्री नरेंद्र मोदी जी की बात बहुत बड़े स्तर से सुनी जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी को जिताने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर की तरह से काम भी करेंगे और उनके काम करने से बहुत लाभ भी मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो अनिर्णय की स्थिति में हैं कि वो भाजपा को वोट दें कि किसी अन्य पार्टी को वोट दें, वो लोग अपने निर्णय उन्हें सुनने के बाद जरूर लेंगे। तो मेरे ख्याल से गेम चेंजर की स्थिति में इस वक्त श्री मोदी जी रहेंगे। यद्यपि मैं ये जरूर कहूंगा कि योगी जी का अपना भाग्य प्रबल है, मंगल से उन्हें बहुत फायदा भी होने वाला है। लेकिन अखिलेश जी का भाग्य भी उत्थान की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जो ग्रहयोग से देखें तो श्री मोदी जी इस देश की ओपिनियन बनाने में महती भूमिका निभाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार 2022 में जब 5 राज्यों में जो चुनाव है, जहां 4 में ऑलरेडी बीजेपी है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी लोगों के बीच में पहुंचेगी और अब जिन योजनाओं का लाभ मिला है उनका जिक्र भी करेगी और भविष्य में उसी तरीके से प्यार और स्नेह बना रहे, इस आधार पर वोट मांगती हुई नजर आएगी। अजय भांबी जी, क्योंकि हम तो आम लोग हैं, हम तो चुनावी रैलियां देखते हैं, उसमें जुटने वाली भीड़ को देखते हैं, हम सोचते हैं वही समर्थन है। आपका अनुमान क्या कहता है? क्योंकि बीजेपी तो दावा कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम घूम कर चुनावी रैलियों में लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, बीजेपी को वोट देने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव भी नजर आते हैं, विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ वहां भी नजर आती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो भी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिहाज से इस रेस में आगे कौन और पीछे कौन? देखिए, मैं पवन जी की एक बात से सहमत हूँ। उन्होंने बोला कि जो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वो बाजीगर हैं। उनकी बाजीगरी तो हम देख ही रहे हैं 10 साल से। कमाल की बाजीगरी है, वैसी होती भी नहीं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आकाश क्या बोलता है उस समय की स्थितियों में, वहां कभी कभी स्थितियां अलग हो जाती हैं। अभी हम देश की बात करते हैं क्योंकि देश से ही मालूम पड़ेगा किसका भाग्य अच्छा है, किसका भाग्य बुरा है। देश की कुंडली में चंद्रमा की महादशा है, बुद्ध की अंतर्दशा है, यह स्थिति है। और चंद्रमा और बुद्ध है, बीजेपी कुंडली में भी चंद्रमा की दशा है। तो 2 जगह जो चंद्रमा की दशा है, तो चंद्रमा को हम आकाश का मन बोलते हैं, ब्रह्मांड का मन बोलते हैं, हम सब का मन भी चंद्रमा ही है। और बुद्ध जो है वो रीजनिंग की बात करता है, लॉजिक की बात करता है। तो अभी तक हम देखते थे कि बहुत सारी बातें लोग इमोशनल होकर एक तरफ हो जाते, इस तरफ या उस तरफ। इस पहले इलेक्शन में देखेंगे लोग इमोशनल नहीं हैं, लोग अपना लॉजिक से सोचेंगे, विचारवान होंगे। वोटर हमारा विचारवान हो गया है और ये हमको पहली बार इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा, ना केवल यूपी में बल्कि हर जगह जहां पर जो भी सत्ता है उसको खतरा है, चाहे पंजाब की बात करें या किसी और की बात करें। और मोदी जी का अपना जलवा है ही, और योगी जी हैं वो तो हमारे बड़े प्रिय हैं, क्योंकि मैं नाथ परंपरा से हूँ, उस परंपरा से है, तो मैं उनके प्रति ऐसे ही झुका रहता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन कुंडली की बात करें तो अखिलेश की जो कुंडली है इस समय काफी बुलंदी पर है। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव के लिहाज से ये अच्छी खबर आप दे रहे हैं? हाँ, तो मेरे को लगता है कि हो सकता है कि इस समय इस इलेक्शन में। अच्छा, अगर हम 2022 के बाजीगरों की बात करेंगे अजय भांबी जी, तो आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र ना हो तो ये डिस्कशन ही अधूरा रह जाएगा। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव, आम आदमी पार्टी की संभावनाएं आपको कितनी नजर आ रही हैं? या फिर हम कह सकते हैं कि इस 22 के बाजीगर में अरविंद केजरीवाल आपको कहां दिखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल कुंडली है मेरे पास, इनसे बात करते हैं। मैंने एक बार इन कुंडली से बोला था बहुत पहले कि या तो लोग इनसे बड़ी घृणा करेंगे या बहुत प्रेम करेंगे। दोनों हमने देखा, जो लोग घृणा करते हैं तो ऐसी घृणा करते हैं कि पूछो मत, प्रेम करते हैं तो विकट प्रेम करते हैं। अभी इनको इनका लग्न वृष, वहां पर शनि की महादशा है
और शनि इनका नीच में है। तो नीच में है, मंगल भी नीच में है, तो दो चीजों के नीच होने से क्या है, तो नीच में है और वर्गोत्तम भी है। पहले आदमी है ये बड़े दिल से माफी मांग लेते, माफी तो और लोगों के नेताओं को मांगते देखा, ऐसे मांगते नहीं देखा। और ये जब तक नीच का ग्रह ना हो तब बिल्कुल अदब से झुक के माफी नहीं मांग सकते। इन्होंने माफी मांगी सब नेताओं से जब उनके सारे खिलाफ केस थे। तो ये एक बड़ी भारी पॉलिटिक्स भी हो गई। हमने सुना था पहले डिनर पॉलिटिक्स होती थी, कभी कई जमाने बाथरूम पॉलिटिक्स होती थी। ये इनकी माफी पॉलिटिक्स है। मैं इसी सवाल पर छोटा सा रिएक्शन पवन जी आपका भी लेना चाहूंगी, बस 20 से 30 सेकंड में। जी, इसमें मैं श्री भाभी जी की बात से पूरी तरह सहमत भी हूं और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी का पंजाब में उद्भव होगा और ये वहां की राजनीति को बहुत प्रभावित करने वाले हैं और वहां समीकरण बदलने वाली पार्टी सिद्ध होगी। आप यद्यपि सरकार नहीं बना पाएगी लेकिन समीकरणों में भारी हेरफेर करा सकती है। जी, अलग अलग अनुमान हैं और अलग अलग वक्तव्य अलग अलग वक्त पर इन सभी राजनेताओं के जरिए, इन सभी चेहरों के जरिए आम लोगों को बोले जाते हैं, कहे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे साफ हो पाएगा कि आखिर कौन होगा 22 का बाजीगर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी आपका भी और अजय भांबी जी आपका भी। कीमती वक्त आपने निकाला और आप दर्शकों तक पहुंचाई ये खास जानकारी कि 2022 के लिहाज से किसी के सितारे बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, किसी का थोड़ा सा झुकाव नजर आता है, किसी के सितारे अगर ज्यादा बुलंद है तो किसी के सितारे थोड़ा सा गर्दिश में नजर आते हैं। लेकिन हाँ, 2022 में सभी अपनी अपनी मेहनत के साथ ही कामयाबी हासिल कर पाएंगे और ये मेहनत दिख भी रही है अलग अलग पार्टियों की फील्ड में, चुनावी रैलियों में। वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, लौटेंगे। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, सरकारें करके भी दिखाती हैं। देश भर में पिछले 2.5 सालों से, उससे पहले पिछले 5 सालों से, 7.5 सालों से झूठ का जाल चला।